हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बाद में आता है दूसरा, इसे कहते हैं कृत्रिम अनिषेक जनन यानी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। The eggs which always develop into the young individuals by fertilization sometimes may develop parthenogenetically under certain artificial condition। तो ऐसे अंडे जो हमेशा डेवलप होते हैं, जो नए नवजात जो जीव होते हैं उनके अंदर जो डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा, यानी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में अंडा डेवलप होता है सामान्य जंतु के अंदर। समटाइम्स में डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, और कई बार जो है इस प्रकार से ये इंडिविजुअल जो है ये अनिषेक जनन के द्वारा भी जीव के अंदर डेवलप हो सकते हैं। और उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां जो होती है, कृत्रिम रूप से विशेष परिस्थितियां दी जाती है उन्हें, तो उसके कारण वे बिना निषेचन के ही उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज नॉन एज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो इस प्रकार से यदि अनिषेक जनन होता है कि आर्टिफिशियल कंडीशन उसको दी जाती है, तो उसे हम कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में बी इंड्यूस्ड बाय वेरियस केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो इस प्रकार का जो कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस होता है या अनिषेक जनन, इसे प्रेरित किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यानी रसायनों के द्वारा और फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि जो भौतिक कारक होते हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस हम इंड्यूस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऐसे भौतिक कारकों के बारे में जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। पहले आता है टेम्परेचर यानी तापमान। टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर में इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस इन द एग्स। तो जो तापमान की परास होती है, इसके द्वारा पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन जो है वो प्रेरित हो सकता है अंडों के अंदर। जैसे किसी एग के अंदर व्हेन द एग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 0 to 10 डिग्री सेल्सियस द पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंडे जब 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य ताप पर जब होते हैं, उन्हें 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में यदि रखा जाता है, तो उनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन जो है वो प्रेरित हो जाता है स्वतः ही, यानी आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंडीशन में रखने पर इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। दूसरे आते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन कॉज पार्थेनोजेनेसिस। तो विद्युत के जो झटके होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं, इनके कारण पार्थेनोजेनेसिस जो है क्रिया हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट कैन कॉज पार्थेनोजेनेसिस। तो जो यूवी लाइट होती है, पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं, उनके कारण पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया हो सकती है। व्हेन द एग्स आर प्रिक्ड बाय द फाइन ग्रास नीडल्स द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस पार्थेनोजेनेटिकली। तो जब कोई जीव मादा जब अंडे देती है घास के ऊपर, तो इतनी महीन या पतली घास होती है जो कि निडल्स के समान होती है, सुइयों के समान दिखाई देती है, और अंडे को वह प्रिक कर देती है, यानी उसमें चुभ जाती है अंडे के अंदर। तो डेवलपमेंट जो होता है नए जीव का, वो उसमें शुरू हो जाता है अनिषेक जनन के द्वारा, यानी वह इंड्यूस हो जाता है उस प्रिक के द्वारा, जो कि फाइन ग्रास के जो नीडल्स होते हैं उसके द्वारा वह प्रेरित हो जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक कारकों की जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं क्लोरोफॉर्म के द्वारा कृत्रिम रूप से पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस हो सकता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सी वाटर, तो जो समुद्र जल होते हैं उनमें अल्पराशरी या अतिपराशरी जो होते हैं जल, इनके द्वारा भी ये उपस्थित हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस। तो ये होता है अतिपराशरी जल और ये होता है हाइपोटोनिक मतलब अल्प पराशरी जल। तो दोनों के द्वारा ही जो है वो पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। क्लोराइड्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो इन सब के जो क्लोराइड्स होते हैं उनके कारण पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस हो सकता है।
एसिड्स यानी अम्ल सच एज ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ओलिक अम्ल और दूसरे फैटी एसिड्स जो होते हैं वसीय अम्ल, उनके द्वारा भी ऐसा देखा जाता है कि ये पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। फैट सॉल्वेंट्स यानी जो वसा विलेय होते हैं जैसे टोलुइन, अल्कोहल, बेंजीन तथा एसीटोन, ये भी जो होते हैं सभी फैट सॉल्वेंट्स ये पार्थेनोजेनेसिस को केमिकली इंड्यूस कर सकते हैं। फिर आते हैं यूरिया और सुक्रोज, ये भी इसको इंड्यूस कर सकती है, प्रेरित कर सकती है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन का महत्व क्या है। फर्स्ट आता है द पार्थेनोजेनेसिस सर्व्स एज द मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द हनी बीज, वेस्प एक्सेट्रा। तो पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन का महत्व ये भी होता है कि कुछ जीवों के अंदर लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है वो इन पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड होती है हनी बीज के अंदर, जो डिप्लॉयड एग्स होते हैं वो फीमेल्स का निर्माण करती है और जो हैप्लॉयड एग्स होते हैं वो मेल्स का निर्माण करते हैं। तो इन सब में ये पार्थेनोजेनेसिस जब होता है तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का कार्य करता है। सेकंड आता है द पार्थेनोजेनेसिस सपोर्ट्स द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अनिषेक जनन जो है वो क्रोमोसोम थ्योरी जो इनहेरिटेंस की है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, और यह सिद्धांत को सपोर्ट करने वाला यह प्रक्रिया है जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। द पार्थेनोजेनेसिस इज द मोस्ट सिंपल, स्टेबल एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अनिषेक जनन जो होता है ये सबसे सरल प्रकार का स्थायी तथा एक साधारण प्रक्रिया है प्रजनन के अंदर। तो प्रजनन की ये बहुत ही सबसे सिंपल मेथड होती है। द पार्थेनोजेनेसिस एलिमिनेट्स द वेरिएशन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो अनिषेक जनन जब किसी में होता है तो वह किसी समष्टि के अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नताएं जो आती है उसको समाप्त कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बिना निषेचन के ही इंड्यूस होता है। यदि हैप्लॉइड एग है या डिप्लॉइड एग है तो उसके द्वारा किसी से भी यह नए इंडिविजुअल का निर्माण कर सकते हैं। तो इनमें वेरिएशन नहीं आती है। वेरिएशन तब आती है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और उनमें निषेचन होता है। तो दोनों ही मात्रक और पैतृक जो लक्षण होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ में आते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं तथा वेरिएशन दिखाई देती है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इनमें वेरिएशन या विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। The parthenogenesis is the best way of high rate of multiplication in certain insect like aphids। तो पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है यह सबसे उत्तम जो है वो रास्ता होता है मल्टीप्लिकेशन यानी संख्या को तेज़ी से बढ़ाने का कुछ इंसेक्ट के अंदर। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनको अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ानी होती है, तो उनके लिए पार्थेनोजेनेसिस जो है वो सबसे उत्तम विधि होती है। जैसे एफिड्स के अंदर जो है वो संख्या तेज़ी से बढ़ती रहती है, उनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। द पार्थेनोजेनेसिस कॉजेज पॉलीप्लॉइडी इन ऑर्गेनिज्म। तो पार्थेनोजेनेसिस के कारण बहुगुणिता भी उत्पन्न हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म यानी जीव के अंदर। द पार्थेनोजेनेसिस एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेजियस म्यूटेंट कैरेक्टर। तो अनिषेक जनन जो है ये बढ़ावा देता है ऐसे कैरेक्टर्स को जो कि अधिक म्यूटेंट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन होने वाले ऐसे लक्षण उन्हें बढ़ावा देता है पार्थेनोजेनेसिस, या ये जो अनिषेक जनन की प्रक्रिया है यह उसे बढ़ावा देती है म्यूटेंट कैरेक्टर्स या उत्परिवर्तित होने वाले लक्षणों को, यानी उनमें उत्परिवर्तन अधिक देखने को मिलेगा। ड्यू टू द पार्थेनोजेनेसिस, तो अनिषेक जनन के कारण देयर इज़ नो नीड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू वेस्ट देयर एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ मैटिंग। यानी जब पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनिषेक जनन जब होता है, तो जीवों में उनके पास जो एनर्जी या जो ऊर्जा होती है उसे मैटिंग क्रिया के अंदर यानी मैथुन की क्रिया में वह एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बट इट अलाउज देम टू यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। और ये जो एनर्जी इनके पास बचती है, ऊर्जा जो बचती है, उसका उपयोग जो है ये करते हैं इनके फीडिंग और रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी फीडिंग के अंदर काम में ले लेते हैं, यानी भोजन में काम में ले लेते हैं, और रिप्रोडक्शन यानी कि जो
पुनः अनिषेक जनन जब इनमें होता है तो उसमें इसे काम में ले लेते हैं। तो मैटिंग प्रोसेस के अंदर इनमें जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती है और उसको बचा के रखते हैं और दूसरे क्रियाओं के अंदर ये काम में ले लेते हैं। द पार्थेनोजेनेसिस अवॉइड्स द स्टर्लिटी इन रेसेज। तो अनिषेक जनन के द्वारा यह भी एक फ़ायदा है कि यह स्टर्लिटी यानी बंध्यता जो आती है प्रजातियों के अंदर, वह बंध्यता इनमें समाप्त हो जाती है। तो बंध्यता किसे कहते हैं? जब मेल फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होने में असमर्थ होते हैं या किसी कारण से असमर्थता होती है, यानी उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो वे स्टर्लिटी कहलाती है या बंध्यता कहलाती है। तो इस कारण से पार्थेनोजेनेसिस में बंध्यता जो है वो नहीं आती है, क्योंकि इसमें निषेचन की आवश्यकता ही नहीं होती है। हाउएवर पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म्स individuals produced due to parthenogenesis are not much successful in the struggle for existence। तो पार्थेनोजेनेटिक जो प्रकार होते हैं यानी अनिषेक जनन से बनने वाले प्रारूप, यानी ऐसे जीव जो अनिषेक जनन से बने हैं, ऐसे जीव जो प्रोड्यूस होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, ये अधिक सफल नहीं होते हैं अपने जीवन संघर्ष के अंदर। तो जो इनकी स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए या जीवन संघर्ष जो होता है इनका, उनमें ये अधिक सफल नहीं होते हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स, हैंस वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल का, यानी इनमें जो इसका रिकॉम्बिनेशन होता है, नए जो जीन्स आते हैं, जैसे मात्रक और पैतृक जो जीन आते हैं निषेचन के बाद, वैसी क्रिया इनके अंदर नहीं होती है। इसलिए इनके अंदर जो है वेरिएशंस जो है या विभिन्नताएं जो है वो भी नहीं आती है, और इस कारण से ये उस पर्यावरण के प्रति जो है अधिक एडाप्ट नहीं हो पाते हैं। और जब अधिक एडाप्ट नहीं हो पाते हैं या बदलते पर्यावरण के प्रति ये अनुकूलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वह अपने जीवन संघर्ष में असफल हो जाते हैं। इसलिए वह जाति जो है वो समाप्त भी हो सकती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि अनिषेक जनित जो जीव होते हैं वो अपने जीवन संघर्ष में अधिक सफल नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।